यह एक ऐसे पैरालाइज्ड व्यक्ति की कहानी है जिसकी ज़िंदगी काफ़ी बोरिंग होती है और एक दिन उसे एक ऐसा साथी मिलता है जो उसे हमेशा इंटरटेनमेंट करता है। मूवीज नेशन प्रस्तुत करता है इनटचेबल्स। कहानी की शुरुआत में हम ड्रिस को देखते हैं। वह अपने मालिक फिलिप को रोड पर घुमा रहा होता है। ड्रिस रोड पर काफ़ी तेज़ी से गाड़ी चला रहा होता है, तभी उनके पीछे पुलिस लग जाती है। ड्रिस फिलिप से शर्त लगाता है कि वह पुलिस से बचकर निकल सकता है, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। ड्रिस घबराया नहीं, बल्कि फिलिप से एक और शर्त लगाता है कि वह यहाँ से निकल जाएगा। गाड़ी से बाहर निकलने पर ही पुलिस उसे पकड़ लेती है। ड्रिस यहाँ पर एक्टिंग करने लगता है कि वह अपने मालिक को अस्पताल ले जा रहा है क्योंकि उन्हें मिर्गी का दौरा आया है और अगर आप लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया तो वह यहीं पर मर जाएंगे और इस सब का जिम्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। पुलिस फिलिप को देखती है। फिलिप भी अपनी एक्टिंग करने लगता है। अब वह लोग उन्हें जाने देते हैं। ड्रिस यहाँ पर शर्त जीत गया होता है। इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत कुछ महीने पहले हुई थी। फिलिप और उसकी मैनेजर उसके लिए केयर टेकर ढूंढ रही होती हैं। वह लोग सभी कैंडिडेट के इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन कोई भी कैंडिडेट फिलिप को पसंद नहीं आता है। तभी वहाँ पर ड्रिस आ जाता है। उसे इंटरव्यू की कोई भी टेंशन नहीं होती है। वह तो एक पेपर पर उनके सिग्नेचर लेने के लिए आया होता है कि वह लोग उसे नौकरी नहीं दे सकते ताकि वह आराम से बेरोजगारी स्कीम का फ़ायदा उठा ले। ड्रिस टपोरी की तरह वहाँ पर बातें कर रहा होता है और वह उसकी मैनेजर व फ्लर्ट मारता है। फिलिप ड्रिस को अगले दिन पेपर ले जाने को कहता है। इसके बाद ड्रिस अपने घर जाता है। ड्रिस काफ़ी गरीब है, उसके काफ़ी सारे भाई बहन होते हैं और वह उसे काफ़ी परेशान करते हैं। ड्रिस का छोटा भाई एडाम एक काली कार से बाहर निकल रहा होता है। ड्रिस खिड़की से यह सब देखता है। ड्रिस अपने भाई से पूछता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो। जवाब में वह बताता है कि वह स्कूल से आ रहा है और वह फिर से कहीं पर चला जाता है। ड्रिस को उस पर शक होने लगता है। शाम को जब उसकी माँ घर पर आती है तब ड्रिस उन्हें एक अंडा देता है। ड्रिस ने यह फिलिप के घर से चुराया होता है, लेकिन उसकी माँ उस पर बहुत गुस्सा होती हैं क्योंकि वह 6 महीने से गायब था। ड्रिस की माँ उसे बाहर निकाल देती हैं क्योंकि यह एक घर है, न कि कोई होटल जो जब चाहा मुंह उठाकर आ गया। अगले दिन ड्रिस फिलिप के घर जाता है। वहाँ पर फिलिप की नौकरानी ड्रिस को पूरा घर दिखा रही होती है और उसे पूरा काम समझाती है, जिसके बाद वह उसका कमरा दिखाती है और यह कमरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जिसे देखने के बाद ड्रिस की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिलिप ड्रिस को बुलाता है और उसके पेपर उसे दे देता है। फिलिप उसे 1 महीना ट्रायल नौकरी देने का ऑफर करता है। ड्रिस के पास वैसे भी कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए वह नौकरी के लिए मान जाता है। फिलिप उससे शर्त लगाता है कि वह 2 हफ्ते भी यहाँ पर टिक नहीं सकता। अपने कमरे में सामान रखने के बाद ड्रिस ने सारे काम सीखे। नहाने से लेकर कपड़े पहनाने तक सारे काम उसे ही करने थे। रात में ड्रिस उसकी बेटी को देखता है। वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड भी होता है। लगता है वह लोग रिलेशनशिप में हैं। वह लोग जरूरी काम करने के लिए बाहर जगह ढूंढ रहे होते हैं। अब ड्रिस उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। दोस्तों, समझ रहे हो ना कौन सा जरूरी काम है इनका। ड्रिस बहुत ही जल्दी काम सीखने लगता है। फिलिप के लिए आई हुई चिट्ठियां भी वह पढ़कर उन्हें सुनाता है, लेकिन कुछ चिट्ठियां ऐसी थी जिसे उसे खोलने की इजाज़त नहीं थी। इतना काम होने के बावजूद भी वह एंजॉय करता था। वह मौका मिलने पर फिलिप की सेक्रेटरी पर लाइन मारता रहता। एक दिन ड्रिस को फिलिप को बाहर ले जाना था। वह उसे पीछे ना बैठाकर अपने बगल में बैठा ले जाता है। शुरू में तो फिलिप को यह सब कुछ ठीक नहीं लगता है, लेकिन वह भी थोड़ी देर में एंजॉय करने लगता है। जब वह लोग बाहर निकले तब उनकी गाड़ी के सामने किसी ने नो पार्किंग में गाड़ी लगा दी होती है। ड्रिस बाहर निकलता है और उस व्यक्ति को बोर्ड दिखाता है। फिलिप उसके काम से इम्प्रेस होने लगता है। इसके बाद वह लोग एक म्यूजियम में पहुंचते हैं। फिलिप एक पेंटिंग को खरीदने वाला होता है। ड्रिस फिलिप से कहता है कि भला इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जिसे वह खरीद रहा है। इस पर तो सिर्फ किसी ने लाल स्याही फेंक दी है। इसके बाद फिलिप अपनी एक रिश्तेदार से मिलता है। वह बताता है कि ड्रिस सही आदमी नहीं है और वह तो एक बार जेल भी जा चुका है, लेकिन फिलिप को इससे कोई मतलब नहीं होता है। ड्रिस उसे पसंद था क्योंकि वह बाकियों की तरह उसे अपाहिज नहीं समझता है। वह उसे आम आदमी की तरह ट्रीट करता है। रात के समय इवोन ने ड्रिस को बताया कि जिन चिट्ठियों को वह खोल नहीं सकता उसे एलेनोर नाम की लड़की ने भेजी है, लेकिन आज तक वह लोग आपस में मिले नहीं हैं। रात में जब ड्रिस सोने की कोशिश कर रहा होता है तब फिलिप के मॉनिटर से आवाज आने लगती है। फिलिप को सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। ड्रिस चाहकर भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पाया और जाकर उसके कमरे में उसको शांत कराता है। उसने फिलिप का चेहरा गीले कपड़े से साफ किया। ड्रिस फिलिप का चेहरा गीले कपड़े से साफ करता है। थोड़ी देर बाद वह सो जाता है।
लेकिन फिर से उसकी सांस अटकने लगती है। ड्रिस फिलिप को व्हील चेयर पर बैठाता है और उसे बाहर घुमाने के लिए ले जाता है। ना जाने कितने समय बाद फिलिप रात में पेरिस की सड़कों पर आया होता है। फिलिप को दोबारा से दर्द शुरू होने लगता है। तब ड्रिस उसे माल फूकने को कहता है। फिलिप पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में माल फूकने के बाद उसे काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद वह लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। फिलिप उसे अपनी कहानी बताता है कि वह और उसकी पत्नी बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। शादी करने के बाद उनकी कोई औलाद नहीं हुई, इसलिए उन्होंने एलिसा को गोद लिया। एक दिन पैराग्लाइडिंग करने पर हादसा हो गया, जिससे उसकी यह दुर्दशा हो गई और उसी हादसे में उसने अपनी पत्नी को खो दिया। फिलिप को यहाँ पर याद आता है कि उसे 1 महीना होने जा रहा है। अब उसकी नौकरी पक्की है, लेकिन उससे पहले उसे वही अंडा लाकर देना होगा जो ड्रिस ने उसके घर से चुराया था, क्योंकि वह अंडा उसकी पत्नी ने उसे तोहफे में दिया था। अगले दिन ड्रिस अपनी बहन मीना से मिलता है और उसे वह अंडा ढूंढने को कहता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि पुलिस काफ़ी समय से उनके घर का चक्कर लगा रही होती है। वह समझ जाता है कि एडामा किसी मुसीबत में है, इसलिए वह जल्दी से अपने भाई के पास जाता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके पास से 30 ग्राम ड्रग्स मिले हैं। ड्रिस उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन वह फिर से एक काली गाड़ी में बैठकर चला जाता है। ड्रिस हताश होकर वहाँ से चला जाता है। ड्रिस फिलिप के साथ बैठकर एलेनोर के लिए एक चिट्ठी लिखते हैं। ड्रिस को हैरानी होती है कि आज तक फिलिप ने उसका फोटो भी नहीं देखा है। ड्रिस चिट्ठियों में से एलेनोर का नंबर निकालकर सीधे फिलिप से बात कराता है। इसके बाद तो दोनों मोबाइल पर बातें करते रहते हैं। ड्रिस फिलिप की एक अच्छी फोटो एलेनोर को भेजने को कहता है। बाद में ड्रिस पेंटिंग कर रहा होता है, तभी एलिसा उससे सिगरेट मांगने के लिए आती है। वह ड्रिस की पेंटिंग देखती है और उसका मजाक बनाने लगती है। ड्रिस गुस्सा होकर उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। फिलिप अपनी एक अच्छी फोटो ढूंढ रहा होता है। वह पैरालिसिस से पहले वाली फोटो को भेजना चाहता है। तभी वहाँ पर ड्रिस आ जाता है और फिलिप से एलिसा की शिकायत करता है। फिलिप को यहाँ पर हैरानी होती है कि ड्रिस पेंटिंग भी कर सकता है। जैसे जैसे समय बीतता है उनकी दोस्ती काफी गहरी होने लगती है। ड्रिस अपनी पहली पेंटिंग मैगली को दिखाता है। वह उससे थोड़ा बहुत इम्प्रेस हो जाती है। जब ड्रिस उसे किस करने की सोचता है तब मैगली उसे थप्पड़ मार देती है। फिलिप को यहाँ पर ड्रिस की पेंटिंग पसंद आती है। वह उसे बेचने का वादा करता है। अब फिलिप का जन्मदिन पास आ रहा होता है, लेकिन वह उससे खुश नहीं होता है, क्योंकि उसके रिश्तेदार सिर्फ यह देखने के लिए आते हैं कि वह अभी तक जिंदा है। बर्थडे पार्टी में बोरिंग क्लासिक म्यूजिक बज रहा होता है। इसी बीच ड्रिस देखता है कि एलिसा अपने कमरे में रो रही होती है। उसे पूछने पर वह बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया है। उधर फिलिप अपने एक रिश्तेदार को ड्रिस की पेंटिंग 11,000 यूरो में बेचता है। आने पर इवोन ने ड्रिस को बताया मैगली फ्रेड नाम के किसी व्यक्ति से प्यार करती है। बाद में ड्रिस वहाँ पर अपना टपोरी सॉन्ग बजाता है और डांस करने लगता है। उसके पीछे पीछे सभी लोग डांस करने लगते हैं। रात में ड्रिस फिलिप को सुलाने जाता है। वह वहाँ पर एलेनोर की चिट्ठी पढ़कर उसे सुनाता है कि अगले हफ्ते वह पेरिस आ रही है और साथ में वह अपनी तस्वीर भी भेजती है। एलेनोर के डेट के लिए इवोन और ड्रिस मिलकर फिलिप को तैयार करते हैं। इवोन फिलिप को ले गई और ड्रिस यहाँ पर एलिसा के बॉयफ्रेंड को धमकाता है। जब वह एलिसा से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो गया तो उसने कहीं जाकर उसे छोड़ा। काफ़ी घंटों तक इवोन और फिलिप एलेनोर का वेट करते हैं, लेकिन काफ़ी देर होने के बाद फिलिप ड्रिस को कॉल करता है कि वह उसे वहां से ले जाए, लेकिन वहां पर तब तक एलेनोर पहुंच जाती है, लेकिन वह दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। फिलिप ड्रिस को अपने प्राइवेट प्लेन में ले जाता है और उसे उसकी पेंटिंग के रुपए देता है। अगले दिन वह लोग पहाड़ों की तरफ जाते हैं। फिलिप पैराग्लाइडिंग करने के लिए दोबारा से तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि ड्रिस भी उसके साथ चलेगा। ड्रिस को पहली बार में तो उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन बाद में भी उसे मजा आने लगता है। घर लौटकर वह लोग देखते हैं एडामा उसका वहीं पर इंतजार कर रहा था। उसके सिर पर चोट का निशान था, लेकिन वह फिर भी ड्रिस को सारा सच बताने को तैयार नहीं था। ड्रिस उसे वहीं पर रुकने को कहता है, जिसके बाद वह फिलिप को सुलाने के लिए चला गया। लेकिन फिलिप को नींद नहीं आ रही होती है और वह उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है। ड्रिस फिलिप को बताता है कि उसके माता पिता ने उसको गोद लिए क्योंकि उन्हें कोई बच्चा नहीं हो रहा होता है, लेकिन पिता के मरने के बाद कई आदमी आए और कई बच्चे हुए। उसने फिलिप को एडामा के बारे में बताता है। फिलिप उससे कहता है कि तुम्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए और अपना परिवार का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कब तक वह किसी अपाहिज व्यक्ति को संभालता रहेगा। अगले दिन ड्रिस अपना सामान पैक कर रहा होता है।
मैगली उसे अपने फ्रेंड से मिलवाती है। दरअसल वह एक लड़की होती है। दरअसल मैगली को लड़कों में नहीं बल्कि लड़कियों में दिलचस्पी होती है। अगले दिन फिलिप अपने नए केयर टेकर से मिलता है, लेकिन वह काफी ज्यादा बोरिंग होता है। फिलिप खाना खाए बिना ही वहां से चला जाता है। ड्रिस भी वापस से अपनी दुनिया में चला जाता है। वह उस कार वाले आदमी से साफ तौर से कह देता है कि अटामा से वह दूर ही रहे। फिलिप फिर से अकेला हो जाता है। एक रात उसे दर्द हुआ, लेकिन उसने किसी से मदद नहीं मांगी। आखिरकार इवोन को ड्रिस को बुलाना ही पड़ा और कहानी फिर से शुरुआत वाली जगह से हो जाती है। इसके बाद वह फिलिप की दाढ़ी बनाकर उसे रेस्टोरेंट में ले गया। ड्रिस उसे ऑल द बेस्ट कहता है और उसे उसका अंडा वापस करता है। लगता है कोई फिलिप से मिलने वाला है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एलेनोर आती है और उससे मिलती है। उसको उसकी व्हीलचेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यह एक सच्ची कहानी होती है जो आज भी दोनों अच्छे दोस्त हैं, और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।